हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू। टुडे का लेक्चर्स एसीएफ रेंजर और किसी भी फिजिक्स कंपटीशन एग्जाम में जिस में ये प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक आएगा उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ओके, तो देखो मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली इसके लिए नीड होती है आपको टू मीडियम मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आपको कम से कम 2 मीडियम चाहिए, उससे अधिक जितना भी चाहो उतना मीडियम हो सकता है। मतलब यदि एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितनी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो प्रकाश का अपवर्तन है क्या चीज, यह एक घटना है। ठीक है, कैसी घटना है? तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है मतलब प्रवेश करता है, उस कंडीशन की घटना है। उस कंडीशन में क्या होगा, करता है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इसको समझने के लिए हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश का अपवर्तन 2 मीडियम की आवश्यकता होती है। जब कोई प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन किया, मान लीजिए कि एयर से ग्लास में गया, ग्लास से एयर में गया, एयर से वाटर में गया, ग्लास से वाटर में गया, कहीं भी गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की घटना क्या होगी उसको समझने के लिए हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। बेसिकली प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, किंतु जब भी हम देखेंगे कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कराएंगे तो प्रकाश अपने दिशा से थोड़ा सा मुड़ भी जाता है कभी कभी। इसको समझने के लिए हम प्रकाश का अपवर्तन को डिटेल देखते हैं। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ। सपोज कर लीजिए कि ये कोई माध्यम है, ऊपर के माध्यम वायु है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, इट इज अ रेयर मीडियम। ठीक है, और नीचे के माध्यम कांच है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, इट इज अ डेंस मीडियम। मतलब ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, आपका विरल मीडियम है। ठीक है, देख लो ये अब देखो इसमें कोई पॉइंट रखता हूं, यहां पर एक अभिलंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो देखना क्या होता है, जब कोई प्रकाश इस पे अभिलंब के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आपतित होता है, ये जो प्रकाश आपतित होता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। अभिलंब और इसके बीच के कोण को आपतन कोण आई बोलोगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब कोई प्रकाश वायु से, देखो इसके पृष्ठ पे आपतित हुआ, किसके, द्वितीय कांच वाले के ऊपर वाले पृष्ठ पे आपतित हुआ, तो इस पॉइंट पर बेसिकली प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, किंतु यहां ऐसा नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा, उसके लिए नियम याद रखना कि जब कोई प्रकाश कहां से कहां जाएगा, विरल माध्यम टू सघन माध्यम जाता है, ठीक है, देन वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, टुवार्ड्स द परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, झुक जाएगा। और जब कोई प्रकाश आपका सघन माध्यम टू कहां जाएगा, विरल माध्यम, उस कंडीशंस में देन वह अभिलंब परपेंडिकुलर से दूर हटता है। देखो इसमें झुकता है मतलब पास आएगा, इसमें दूर हटता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 कंडीशंस होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज याद रखना। तो देखो यहां क्या होगा, प्रकाश देखो इंसिडेंट हुआ है वायु से, कहां जा रहा है, कांच में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जाना चाहिए था ऐसा, बट वो अभिलंब की ओर झुक के समथिंग ऐसा आगे गति करता है। तो इस किरण को क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे, मतलब अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे। यहां जो एंगल बनेगा उसको अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तो बात हुई इसकी, अभिलंब की ओर झुका। मान लो इसको और आगे स्टडी करते हैं, यहां कोई अभिलंब देते हैं हम, इसका एंगल मान लो I2 है, आपतन कोण I2 है। अब देखो क्या हो रहा है, प्रकाश ना कांच से कहां जाएगा,
सपोज करो ये भी वायु है, मतलब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सघन से विरल में जाएगा तब विलंब की ओर से दूर हटेगा। इस कंडीशंस में प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, बट ये इससे थोड़ा सा दूर बेंड हो जाएगा ना, अब इससे दूर हो जाएगा तो यहाँ से प्रकाश जाता है, तो यहाँ से आपका ये होगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो देखो इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिए, कोई प्रकाश आपका रेयर से डेंस में आया तो वो परपेंडिकुलर की ओर झुकेगा, और यदि आपका डेंस से रेयर में जाता है दैट मीन्स योर आपका जो लाइट्स है वो अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, इस कंडीशंस को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। देखो प्रकाश के अपवर्तन के समय आप लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है, एक चीज याद रखना कि जब कोई प्रकाश का अपवर्तन घटना होता है, ठीक है, इस पूरे के पूरे घटना में, इस घटना में जो भी प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है, तो उसकी एक क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। वो क्वांटिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी। याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से शो करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? आवृत्ति। आवृत्ति उस प्रकाश की जो लाइट्स होती है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। याद रखना, चाहे वो आपको वायु से कांच में जाए या कांच से ग्लास में जाए, कहीं भी प्रकाश ट्रेवल करे दो मीडियम में, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। बट क्या चेंज हो जाता है? स्पीड एंड वेवलेंथ, ये दोनों के वैल्यू चेंज हो सकते हैं। इट मे बी चेंज। देखो उसकी स्पीड, अगर आप देखो स्पीड और वेवलेंथ दोनों के दोनों कम बेसी हो सकते हैं। कैसे देखना बताता हूं। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आप देखो जो लाइट है वो फर्स्ट में रेयर टू कहां जा रही है? डेंस जा रहा है, ठीक है। देखो रेयर टू डेंस में जाएगा ना, इस कंडीशन में उसकी जो स्पीड होगी और वेवलेंथ होगा वो दोनों इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप सोच के देखो जी, अगर सॉरी रेयर टू डेंस में जाएगा ना, ठीक है, अच्छा ये डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और जब कोई प्रकाश डेंस टू रेयर जाएगा तो सी और वेवलेंथ दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ठीक है, यदि आपको मैंने बोलो दौड़ने के लिए बोलता हूं, तो यदि खुले मैदान है और एक भीड़ भाड़ जगह है तो कहाँ आप अधिक दौड़ोगे? आप खुद से सोच लो कि आप भीड़ में अधिक दौड़ सकते हो या खुले मैदान में दौड़ सकते हो। दैट मीन्स आप खुले मैदान में अधिक दौड़ सकते हो। दैट मीन्स जहां भी माध्यम विरल होगा, रेयर होगा, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। जहां डेंस मीडियम होगा वहां स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे कंडीशंस में। चलो एक चीज मैंने और बताता हूं इसको। अब देखो एक कंडीशन इसका ये है कि कंडीशन, इसके लिए रूल्स क्या होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए। ठीक है, नियम क्या होता है, किस किस नियम में हमारा ये जो होल्ड होगा और किस में नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि देखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, ठीक है, रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर। देखो तीनों चीज ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होना चाहिए, एक तल पर होना चाहिए। अगर याद रखना, अगर आपका इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और परपेंडिकुलर तीनों सेम प्लेन में है तो ही अपवर्तन की घटना होगी। दैट मीन्स देखो ध्यान से, अगर ये ऐसा है तो इसको बोलेंगे एक प्लेन। ऊपर मैं हाथ रख देता हूं तो हाथ और अलग अलग प्लेन हो गए ना, तो प्रकाश का अपवर्तन किसी एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, वो कंडीशंस पे होल्ड होगा। सेकंड कंडीशंस आपका स्नेल का लॉ, स्नेल्स लॉ होल्ड होना चाहिए, ये होल्ड होना चाहिए। स्नेल लॉ ये एसटीएफ के एग्जाम में पूछा गया था कि किस कंडीशंस पे किससे रिलेटेड है? आप परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और एक था ध्रुवण। तो याद रखना कि ये जो घटना होती है ना वो अपवर्तन से संबंधित होती है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। तो उसी में से एक ये था। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये सबको जानते होंगे। ये स्नेल का नियम के अकॉर्डिंग इतना होता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। देखो इसमें जो इसको है ना, इसे क्या बोलते हैं हम?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। बेसिकली है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, नियत वैल्यू है। देखो नियत उसे कहते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल में इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला चीज मीडियम पे डिपेंड, मीडियम के नेचर पे, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कैसा मीडियम है। जैसे कि ग्लास का अपवर्तनांक डिफरेंट होगा, कांच का अपवर्तनांक डिफरेंट होगा, वायु का अपवर्तनांक डिफरेंट होगा। दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन नेचर। सेकेंड, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, बैगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो दैट मीन्स किस कलर का आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, याद रखना। और एक चीज, ये यूनिट इसका ना देखो, हर चीज को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट चाहिए, लेकिन अपवर्तनांक का यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्यों यूनिट लेस होता है? साइन आई मतलब एंगल का यूनिट रेडियन हो गया, साइन आर ए भी एंगल है, रेडियन हो गया, रेडियन अपॉन रेडियन कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये क्या मिलेगा? यूनिट लेस मिलेगा। मैंने बोला इसकी जो वैल्यू है आपका, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होता है, मतलब डिपेंड करता है। यदि आपको देखो अपवर्तनांक, यदि आपसे एयर का पूछा जाए तो अपवर्तनांक 1 होता है, याद रखना ऑलवेज। यदि आपको अपवर्तनांक, ठीक है, यदि मैं अपवर्तनांक बोल दूं ग्लास का कितना होता है, तो आप याद रखना 3/2 होता है, पॉइंट में रखो तो 1.5 होगा। ये जो अपवर्तनांक किसके लिए, वाटर का अगर पूछा जाए आपसे, तो अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 आएगा। ये इसके अपवर्तनांक हैं। ठीक है, कुछ का अपवर्तनांक फेमस से बता रहा हूं, ऐसे सारे मीडियम्स के अपवर्तनांक होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपवर्तनांक हैं दैट मीन्स के वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? लेमडा और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चार चीजें इसमें याद रखना। एक चीज और बताता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है आपका, ठीक है, कि सपोज दैट ये कोई मीडियम है, ये ऊपर का मीडियम वायु है, ये मीडियम कांच है, ये आपका अपवर्तनांक यहाँ था, सॉरी बोलता हूँ, ये अभिलंब है, और प्रकाश ना यहीं आपतित होता है। मतलब अभिलंब के ऊपर से ही प्रकाश आता है, मतलब ऐसा प्लेन है, ऊपर से ही लाइट दो, इन दोनों के बीच में इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 0 है। दैट मीन्स क्योंकि आपका ये अगर अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इन दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। यदि इसको भी ऐसे कर देते हो, दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर इंसिडेंट एंगल 0 है देन रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, अगर इंसिडेंट 0 है तो रिफ्लेक्टेड भी आपका 0 एंगल ही मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। और देखना, इसमें कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे है तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना। देखो आपने इस चीज को देखा होगा, इस घटना को रात को देखना, ठीक है, बाहर निकल के, तो तारे क्या होते हैं ना, आपको थोड़ा सा कभी जलते हुए दिखाई देंगे, कभी बुझ जाएंगे, कभी जलेंगे, कभी बुझ जाएंगे। तो क्या होते हैं, लाइट्स, ऐसा आपको लगता है कि कोई लाइट को जैसे जला रहा है, बंद कर रहा है, जला रहा है, बंद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है रियल में। देखो होता ये है कि जो हमारे तारे होते हैं वो पृथ्वी से काफी दूर होते हैं ना, तो वहां से यूनिवर्स में होते हैं, अंतरिक्ष में होता है। अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, तो वैक्यूम बोलेंगे। जब कोई प्रकाश वैक्यूम से आएगा, वायुमंडल में अलग अलग परत है, ओजोन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, तो डिफरेंट अलग अलग मीडियम में, ठीक है, माध्यम का में अलग अलग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब पार्टिकल की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रकाश आ रहा है ना, वो आपको बताया ना मैंने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तब अभिलंब की ओर झुकेगा, दूर होगा। उस सारे कॉन्सेप्ट की वजह से प्रकाश आता है, दूर हटता है, पास आता है। इसकी वजह से प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। अगर प्रकाश सीधे आता ना, तो उस कंडीशंस में आपको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देता, थोड़ा झुक जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, इसलिए आपको टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का केस है। सेकंड केस ये है, देखो अगर मान लीजिए कि ये कोई ग्लास है, सपोज दैट दिस इज द ग्लास, ठीक है, अगर इसमें कोई वाटर रखे हो आप, इसमें आप चम्मच रख दो, सपोज ये है आपका एक चम्मच रखते हो इस केस में, ठीक है, तो देखो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसकी अगर रियल पोजीशन यहाँ है, ठीक है, तो आपको इस पोजीशन पे अगर रियल में अगर यहाँ है तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा चम्मच, यहाँ ऊपर दिखेगा थोड़ा सा, तो यहाँ दिखेगा।
मतलब ए आपका ये रियल में यहाँ है, लेकिन आप यहाँ देखे हुए, ठीक है, यहाँ दिखाई देगा आपको। तो ए भी घटना दैट मीन्स वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चम्मच या रॉड को रखते हो वाटर में, तो ये केस भी आपको देखोगे तो इस केस भी किससे संबंधित है, अपवर्तनांक से संबंधित होता है, ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपको, मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग और इवनिंग में, ये दो कंडीशंस में आप ध्यान से सूर्य को देखना, सन को आप केयरफुली कंसिडर करना, देखना उसको क्या मिलेगा पता है, कि जब सनराइज हो जाएगा, ठीक है, सूर्योदय हो जाएगा या फिर सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद भी लगभग 4 से 5 मिनट तक, ठीक है, 4 से 5 मिनट तक आपको प्रकाश मिलता है। मतलब सूर्योदय हो गया, सनराइज हो गया, ठीक है, सूर्यास्त भी हो गया, फिर भी आपको 4-5 मिनट तक प्रकाश मिलेगा। तो देखो अब प्रकाश तो वहां इसलिए मिलता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से थोड़ा सा प्रकाश मिलता है आपको। तो ये भी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो ये पूरे के पूरे लेक्चर प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। चलो, मैंने पिछले लेक्चर्स में ना आपको थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन समझाया था, उसमें मैंने 2 चीज छोड़ दिया था बताना, वो बता देता हूं। प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, पिछला लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है इसमें समझा दिया है मैंने, ठीक है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, दैट मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, दैट मीन्स इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है जानने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, फिर उसमें आपको एसीएफ का लिखेगा, एसीएफ वाले में दिख जाएगा आपको, एसीएफ में व्यंजन में। तो देखो, प्रकाश का नियमित परावर्तन में क्या होता है, यदि मान लीजिए एक कोई ग्लास, इसके नीचे का एक ग्लास है, लेंस है, और इसके नीचे कलई किया होता है। बेसिकली जो कलई करते हैं ना, वो चांदी से करते हैं, ठीक है। और ये ऊपर की जो सतह है चिकनी और चमकदार है। तो देखो होता क्या है कि यदि कोई प्रकाश ऐसे आपतित होते हैं तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रकाश अगर आपतित होता है देन ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तीसरा प्रकार यहाँ आपतित हुआ देन ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। देखो, नियमित परावर्तन का मतलब क्या हुआ, इन जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। दैट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उससे क्या बोलोगे, नियमित परावर्तन बोलोगे, ठीक है। एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, देखो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल भी दोनों सेम होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। और आने वाली प्रकाश किरण परस्पर समांतर होना चाहिए और निर्गत प्रकाश किरण भी परस्पर समांतर होना चाहिए। मतलब परावर्तित किरण, अगर आप देखो परावर्तित किरण भी परस्पर समांतर होना चाहिए और आपतित किरण भी परस्पर समांतर होना चाहिए और ये भी समांतर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, नियमित परावर्तन के लिए। एग्जाम में याद आएगा तो याद रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इंसिडेंट रे जितने भी होंगे वो परस्पर समांतर आएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट भी होंगे तो समांतर जाएंगे। सारे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इससे बोलोगे नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, मान लीजिए सतह आपका समथिंग ऐसा है, थोड़ा खुरदुरा है, रफ सतह है, यहाँ कोई प्रकाश आता है। देखो, अगर यहाँ प्रकाश आता है तो ये क्या होगा, ऐसे परावर्तन होगा। यहाँ प्रकाश आ गया तो ऐसे परावर्तन हो जाएगा, यहाँ प्रकाश आया तो ऐसे परावर्तन हो जाएगा। दैट मीन्स इस केस में ना आपतित किरण और अपरावर्तित किरण दोनों के दोनों ये तो समांतर हो सकता है, लेकिन परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब इंसिडेंट एंगल नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा इस केस में, याद रखना। अनियमित परावर्तन में इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे परस्पर परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, बट रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड वो कभी भी परस्पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। ये हो भी सकता है, मे और नॉट, ठीक है, बट ये कभी नहीं होगा। तो देखना, प्रकाश का परावर्तन अनियमित परावर्तन से होता है और नियमित परावर्तन ए होता है। मैंने पिछले लेक्चर में इसको छोड़ दिया था, ठीक है।
तो देखो ये कॉन्सेप्ट है इसका, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का, इसको पूरे मैंने डिटेल करा दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी अच्छा है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू, थैंक्स, बाय।